वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 7 विषय है सामाजिक। सामाजिक का मॉडल पेपर है जो कि आपको CC गुरु की वेबसाइट पे मिल जाएगा। था लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से भी आज मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, सारे विषयों के मॉडल पेपर मिल जाएंगे और इन सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो देखते हैं हम आज का मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का। पहला प्रश्न आपको, मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है, यानी जो नक्शे बनाता है उसको क्या बोलते हैं, मानचित्रकार बोलते हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल के द्वारा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है, सरकार चलाती है। रमाबाई को पंडित कहते हैं क्योंकि वह विदुषी थी, संस्कृत की विदुषी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था कौन सी होती है, तो इसको बोलते हैं विधानसभा। कौन सा पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है, तो प्राकृतिक घटक यहाँ पर पहाड़ आएगा, ऑप्शन नंबर 6 वाला, ये गलत दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आज़ादी से पहले भारत में कौन सी कुप्रथाएं थी, सती प्रथा, डाकण प्रथा, बाल विवाह है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान है वो लागू हुआ था। तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ वैसे देखे हैं। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक। तो पहला है संविधान 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। अगला है 13 वर्ष के अल्पायु में अकबर सम्राट बना था, इसमें 13 आ जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर आ जाएगा। शंकराचार्य अद्वैत के समर्थक थे। भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग समान हैं। जब सरकार मीडिया पर नियंत्रित कर लेती है तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। और पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत है उसको क्या कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। इसके अंदर देखते हैं आगे, सवाना घास का स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं, अफ्रीका में है। वर्तमान में भीलवाड़ा को बस्तर नगरी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान माना जाता है। तो ये 20 तक के प्रश्न हो गए। इसके अंदर प्रश्न संख्या 21 से 30 तक आपको सत्य असत्य बताने हैं। तो देखिए, पहला है, कल्याण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की, तो ये कथन सत्य है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, ये भी सत्य है। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ये भी सत्य है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सत्य है। टीवी और रेडियो मीडिया के अंग हैं, ये भी सत्य है। ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ये असत्य है क्योंकि सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला है, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी क्या है, सत्य है। शंकुधारी वन में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये असत्य है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था, ये भी सत्य है। और राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है, ये भी सत्य है। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिलान करना है। तो कैस्पियन सागर कहाँ पर है, इसको बोलते हैं विशालतम झील। कैस्पियन सागर क्या सबसे विशालतम झील है। ज्वारभाटा, जल में अत्यधिक उतार चढ़ाव। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं, शीत जल धाराएं। सुनामी, तीव्र भूकंपीय तरंगे। और महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग की जल धाराएं। इस तरीके से हम मिलान कर देंगे। इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों पक्ष कौन कौन से होते हैं, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल शामिल थे। अगला, शिखर से आपके तात्पर्य है, तो मंदिर के सबसे ऊपरी भाग को शिखर कहा जाता है। उत्तर भारत में इसे शिखर और दक्षिण भारत में इसमें गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट है, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतियारों में किस तरह का विनिमय होता था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, खानाबदोश पशुचारकों अनाज, कपड़ा, बर्तन और अन्य उत्पादों के लिए एक जगह बसे हुए खेतियारों के साथ पशुचारण जैसे ऊन, घी आदि का विनिमय होता था। इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा। दरअसल भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार को गठित करने के लिए विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। विधानसभा चुनाव में चयनित जनप्रतिनिधि को विधायक या MLA कहा जाता है। अगला, 3 ऐसी रूढ़िवादी धारणाओं को उल्लेख कीजिए जिसके कारण महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार होता है। तो पहले लिखेंगे हम, लड़कियों तथा महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि घर का काम महिलाओं द्वारा और बाहर का काम पुरुषों द्वारा। दूसरी लिखेंगे, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, ये भी रूढ़िवादी धारणा है। तीसरे लिखेंगे, महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती, बाहरी काम नहीं कर सकती, तो ये भी क्या है, रूढ़िवादी धारणा है। अगला है, जैवमंडल क्या है, तो पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है।
वनस्पति को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो वनस्पति को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, वन, घास स्थल और झाड़ियाँ। नेक्स्ट, राजस्थान की किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध है। तो एक तो होगी जीरा मंडी जोधपुर और एक रामगंज मंडी कोटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 आपको दिया गया, टेलीविजन की उपयोगिता बताइए। तो टेलीविजन द्वारा किसी घटना की जानकारी तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है। टेलीविजन का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होता है और टेलीविजन मनोरंजन का भी एक साधन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह किसे कहते हैं, कुप्रथा क्यों है? तो बाल विवाह का अर्थ है किसी लड़की या लड़के की शादी कम उम्र में कर देना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह एक कुप्रथा इसलिए है कि यह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जिससे उन पर हिंसा, शोषण और यौन शोषण का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट टाइम भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं? तो भूकंप आने पर तुरंत खुली जगह पर चले जाना चाहिए। कमरे में कोने में जाकर मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाएं, बिजली के खंभों से दूर रहें और घर के सारे उपकरण पलक से निकाल लें। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। तो जैसलमेर, हनुमानगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो यहाँ पर आपको राजस्थान का मानचित्र दिखाया गया है, इसमें आपको इन सभी चीज़ों को आप आराम से है वो दिखा सकते हैं। तो ये सामाजिक का मॉडल पेपर था जो कि हमने कर लिया है। बाकी अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।